की फसल कटी हुई है, राबी के लिए किसान को सीड की जरूरत है, खाद की जरूरत है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा नो 500, नो 1000, सब गए। क्या ठंडा खेल है आपका, बड़ा ठंडा खेल। अब आप ये ठंडा तो खेल लिए, अब गर्म खेल, अब हार्ट प्ले शुरू होगा। अब हिंदुस्तान की आवाम हार्ट प्ले करेगी। आप बताइए, मैं पार्लियामेंट में गया, बैंक को गया, जाके बोला मेरे पैसे निकालना है मेरे को। तो बैंक का मैनेजर बोला कितने निकालना है? बोला कितने अकाउंट में दे दो मेरे को लिख जाने का। अरे बोला नहीं 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 लेंगे। अरे साहब आपको बोला होना भाई। अरे नहीं साहब, खाली 24,000 हफ्ते में ले सकते। मैं बोला ये 2 शेरवानी के 2 जेब, ये जेब, 4 जेबों में खाली एक ही जेब में 24,000 आते, पूरे दे दे, बंद कर दे मेरा, आज अकाउंट क्लोज कर दे। बोले नहीं नहीं सर नहीं कर सकते, ओनली 24,000। फिर 24,000 में उसमें 6 मेरे को पिंक नोट दिए। बोला ये क्या है? बोले 2,000 की नोट। मैं क्या दीवाना समझे मेरे को? 100 का चेंज नहीं मिल रहा, 2,000 का छुट्टा मिलेगा। बोले क्या करूं साहब, यही है। आप अंदाजा लगाइए कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोग बैंकों के सामने खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो अच्छे दिन की बात की थी, और जहां कहीं जाते बोलते थे भाइयों बहनों अच्छे दिन, तो लोग बोलते उधर से आएंगे। आज आने वाले खुद बोल रहे बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए, तौबा कर रहे बुरे दिन आ गए। ये कोई पैसे वालों को कुछ फायदा नुकसान नहीं हुआ, पैसे वाले आराम से बैठे हुए अपने घर में, गरीब परेशान हो गया। मेरा पैसा बैंक में, मैं अपना पैसा निकालना चाहता हूं, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे मित्रों 50 दिन की मोहलत हो। हिंदुस्तान के वजीर आजम 50 दिन में गरीब के पास चिराग नहीं जल सकता। एक दिन अगर गरीब काम करके नहीं आएगा तो घर का चिराग नहीं जलता। 4,500 रुपये थे, अब 2,000 कर दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम आपने गरीब को भिखारी बना दिया, फकीर बना दिया। और हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गवाह है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तान में जहां कई मुस्लिम इलाके, उन इलाकों से अगर आप कंपेयर किया जाए तो दूसरे इलाकों में ज्यादा बैंक है, मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं है। बैंक अगर है भी तो उसको रेड जोन बोल देते, वहां लोन ही नहीं मिलता हमको। क्या मैं सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? बैंकों से कितना लोन मिलता हमारे को? बैंक के लोन लेने के लिए जाते तो चप्पल खस जाती, लोन नहीं मिलता। 5 लाख का लोन बोले तो 75,000, 1 लाख का लोन देते। अब बताइए आप, जिस गरीब के घर में 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो क्या करेगा इन लोगों का? 500 की नोट है, 1000 की नोट है उसके पास। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे घर में बीमार है ना, मेडिकल शॉप चले जाओ पुरानी नोट लेके। हिंदुस्तान के वजीर आजम मेडिकल शॉप पे तो दवा मिल जाएगी, मगर डॉक्टर लिख के देने के बाद दवा मिलेगी ना। डॉक्टर को क्या पैसे दूंगा मैं? किसान क्या खाद खरीदेगा? किसान कहां बीज लाएगा? हमारे वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है। अब तो हद हो गई। आज कोई मुझे बता रहे थे कि नई 500 की नोट बंबई से कोई लिए बैंक से, उसको हरे रंग में निकाले, आधा उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं। अब बताइए क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है? 6 महीने लगेंगे पूरा पैसा आने के लिए। ब्लैक मनी खत्म करना चाह रहे ना आप? ब्लैक मनी में पैसा सिर्फ 6% है। ब्लैक मनी में सिर्फ 6% पैसा, और 6% पैसे के लिए आप पूरे 100 करोड़ की आबादी को परेशान कर रहे। आज कोई खुश नहीं है, हर घर परेशान है। कितने लोग बैंकों गए हाथ उठा? अब जितने हाथ उठाए 27 वोट डालते नहीं डालते? वोट डालना, फिर 2019 में भी याद रखना, अपने पैसों के लिए लाइन में खड़ा कर दिया आपको इन्हें। तो आप जब लाइन में खड़े रहेंगे वोट डालने के लिए, याद रखना
हमारे को क्या नहीं भूल गया था मैं, याद नहीं रहा जी। दूसरे को बोले तो कहीं को नहीं बोला, मेरे को बोलना था, याद रखना सारे दे दे। याद रखो पैसे आपके हैं। ये गरीब जो आज लाइन में खड़ा हुआ है वो कोई विजय माल्या नहीं है, ललित मोदी नहीं है, वो गरीब है, मेहनत करने वाला है। 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख के लिए हमारे वजीर आजम बोले शादी है ना 2.5 लाख ले लो। प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं 100 लोगों को शादी में बुलाया तो खाली टेंट का, कुर्सियों का, कपों का, चाय के इंतजाम में 70,000, 80,000 निकल जाते। कहां से 2.5 लाख बस होंगे शादी के लिए? बच्ची को कुछ सोना देना पड़ता, कपड़े बनाना पड़ता, कहां से 2.5 लाख बस होंगे? मेरे भाई, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और अजीब और गरीब बात है, महाराष्ट्र में तो हद हो गई। वो मुंबई में आप जाके ड्रामा देख सकते, सही है ना? मुंबई में ड्रामा देख सकते, ड्रामे में पुरानी 500 के 1000 की नोट, मगर वो पुरानी नोट में तरकारी नहीं खरीद सकता हूं, उससे तरकारी नहीं खरीद सकता हूं मैं। बीजेपी का वही ड्रामा देख लो जाके, ड्रामे से पेट भरता मेरे तुम्हारे। तुम ड्रामा दिल्ली में बैठ के कर रहे हो, उसको मैं भुगत रहा हूं। मेरे भाई, आज आपको इस बात पर गहराई से, संजीदगी से गौर करना। हालात मुल्क के बड़े अजीब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये सही फैसला नहीं है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहे कि आप ब्लैक मनी खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे आप? जब तक ये इलेक्शन रहेगा, इलेक्शन में अंग्रेज तो चले गए, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देकर चले गए। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, उस्मानाबाद एंटर होते कि पुलिस बोले रोको रोको रोको। मैं बोला रोक तुम भाई, मैं तुम्हारे हाथ से रोकूं? गाड़ी रोके, बोले अरे पहचान लिए तुमको, कौन है तुम? भला भड़काऊ भाषा। बोले जरा चेकिंग करना है। बोला चेकिंग कर लो, सब चीज देख लो। मैं वो डैशबोर्ड खोलो, मेरा गाड़ी खोल दो, आके बैठो, हर देख लिए। बैग खोलो, मेरा पूरा खोल दे, बैग पूरा बैग खोल लिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, मेरा देख लिए। हाँ ना जाऊं ना जाऊं। मेरा क्या दिखा? नहीं कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। हारून का खजाना नहीं दिखा? बोले नहीं दिखा। किसके पास 90 लाख रुपए निकले? 90 लाख रुपए यहीं से निकले ना? क्या मर्चेंट साहब? हाँ, बड़े लोगों के है। उन्हें भी अपना आदमी भी थोड़ा लिया होगा, उसमें रिफॉर्म लेके भागा तो। 90 लाख रुपए निकले। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इतना पैसा कहां से आ रहा भाई? मित्रों, आप तो बोल रहे हैं कि गरीब सुकून से सो रहा, पैसे वाले को नींद की गोली। फिर ये पैसे वालों के पास 90 लाख कहां से? किसके थे? मेरे भाई, जब तक ये इलेक्शन का सिस्टम रहेगा, यानी अगर आप 200 वोट लिए, सामने वाला 201 वोट ले जीत जाता हूं, 200 वोट की कीमत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर करप्शन खत्म करना है तो अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, जो जर्मनी में और दूसरे ममालिक में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसको अपनाना पड़ेगा। जब तक पीआर सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, ये जमहूरियत में सबसे बड़ा करप्शन इलेक्शन है। हर कोई ये समझता कि मैं अगर 1-2 करोड़ खर्चा कर दिया, 4 करोड़ खर्चा कर दिया तो जीत जाएगा। तो लोग अक्सर मेरे से सवाल करते, अरे ओवैसी साहब, आप जहां कहीं भी जाते कोई टेढ़ी बात क्यों करते? मेरा इसलिए टेढ़ी बात करता हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, टेढ़ी जबान है, इसलिए बोल के जाता हूं। मेरे भाई, आज हमको देखना है, पहचानना है इन लोगों को। ये करप्शन का खात्मा बहुत अच्छा है, करिए करप्शन का खात्मा, कौन रोक रहा आपको? मगर क्या ये फिर ये सहारा के डायरी क्या निकली प्राइम मिनिस्टर साहब? इसमें क्या नाम आया? किसका नाम आया भाई? क्यों आ गया उसमें नाम? वो भी तो देखो आप, कौन निकाल रहा नाम? कहां से आ रहे नाम?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आप मुत्तहिद रहिए, अपनी पार्टी को मौका दीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए। ये नगर पंचायत का इलेक्शन है, हर इलेक्शन में उन्हों लेके जाएंगे, इन्हों लेके जाएंगे।